राय लक्ष्मी नारायण। लीड से वहाँ सवाल उठाइए, लीड जहाँ से क्वेश्चन, लीड के वहाँ सवाल उठाइए, लीड जहाँ से क्वेश्चन वहाँ से उठाइए। स्वामी जी वाला लीड के सवाल से सुनिए क्या कहते हैं, लीड जहाँ पूछा वहाँ सवाल उठाइए। अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वयपारगम रामकृष्णाग्नि सद्भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले। यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै। मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव। कितना दिन बना सिटी को कब आ रहा है ना। नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री किरणी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशानवन भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। आज प्रथम दिन कथा के रूप में है, दो चार शब्दों को मैं निवेदन करूंगा। मानवीय जीवन और मानव जीवन का कर्तव्य। भागवत कथा मनुष्य को मनुष्यता प्राप्त कराती है। भागवत कथा के द्वारा हम अपने मुकाम, अपने सुकाम, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को जानने, पहचानने और पहुंचने का अधिकार प्राप्त करते हैं। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास जी इस संसार में आए। व्यास जी द्वापर युग के समापन हो रहा था, लगभग कलयुग प्रारंभ होने वाला था। व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी के जन्म देने पर देवताओं ने आनंद मनाया, ऋषियों ने प्रसन्नता प्राप्त की। भगवान ने आह्लादित होकर के व्यास जी को आशीर्वचन किया। जब भी कोई राष्ट्र, समाज, संस्कृति के लिए इस संसार में आता है
उसके प्रति सब लोग प्रसन्न होते हैं। व्यास जी से ऋषियों ने कहा, व्यास जी आप और ऋषियों के जैसा केवल अपनी साधना के लिए नहीं आए। आपका जन्म जो हुआ है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हुआ है। व्यास जी से पहले लोग शास्त्रों की भावनाओं को, शास्त्रों की बातों को सुन करके, जान करके कभी कभी उस परम तत्व, उस परम स्वरूप को पहचानने में उदास हो जाते हैं। व्यास जी ने ओंकार स्वरूप, नाद स्वरूप वेद जो था, उस वेद को ऋग्वेद के रूपों में इस संसार में लेखनी के रूप में लिखा। वही ऋग्वेद आगे चल करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के नामों से जाना गया। व्यास जी ने वेदों की रचना तो किया, परंतु उस वेदों में व्यास जी द्वारा थोड़ी सी लेखनी में उदासी हो गई। जिस उद्देश्य और मुकाम की प्राप्ति के लिए व्यास जी ने वेदों की रचना किया, उसमें कई कई शब्दों के चयन करने में उदास हो गए, उदासी कर दिया। कहीं उन्होंने पशु शब्द का प्रयोग कर दिया यजन में, कहीं मांस शब्दों का प्रयोग कर दिया शास्त्रों में। अब लोग उस पशु और मांस शब्दों को अपने अनुसार अर्थ करने लगे। काश व्यास जी उन शब्दों की टिप्पणी कर दिए होते कि भाई इसका एक चीज होता है, तो जो आज समाज में धर्म के नाम पर जो हो रहा है, ऐसा स्थिति नहीं होती। आप जाएंगे विंध्याचल में, देखेंगे वहां के लोग कहते हैं कि हम पाप थोड़े करते हैं, हमें तो किताब में लिखा हुआ है उसके अनुसार हम बलि चढ़ाते हैं। कभी आप विंध्याचल जाएंगे नीचे, आज भी बलि चढ़ाया जाता है। वो अपने को पापी नहीं मानते हैं, अपने को वो अधार्मिक नहीं मानते हैं। ये नहीं मानते कि मैं अधर्म करता हूं, मैं पाप करता हूं। वो मानते हैं कि भाई किताब में लिखा है मैं कर रहा हूं। ये किसकी देन है? ये व्यास की देन है। व्यास जी ने शास्त्रों को तो लिखा जरूर, लेकिन शास्त्रों में व्याख्या करने का कर दिया गया। कहां से दिया किसी ने उसे जो बिगाड़ दिया इसी के लेकर आया। व्यास जी ने वेदों की रचना तो जरूर किया, उसमें उन्होंने कहीं कहीं तामसी और राजसी यजन की भी बात किया। अब लोग उसमें एक प्रमाण मान लिए। कितनी जगह मैं कहूँ, आप चले जाइए झारखंड में रजरप्पा जगह है, आप मध्य प्रदेश में उज्जैन में चले जाइए काल भैरव है, वहां तो ब्रांडेड बोतल उनको पिलाया जाता है। कोई गया होगा देखिएगा, ब्रांडेड बोतल वहां लिखा रहता है। अब बताइए, वो भी तो कहीं ना कहीं प्रमाण देते हैं लोग कि हम पाप थोड़े करते हैं। अरे कहीं चलाता है, बोल खाता था, कहीं पढ़े बोल के
ने जो किताबों में, जो ग्रंथों में जो बात लिखा है, आज हम देख रहे हैं। विंध्याचल में आप जाएंगे, देखेंगे तो मन आपका हृदय विदीर्ण हो जाता है। कैसा व्यवहार। आप जाए राजरप्पा में चले जाए, हम तो गए थे एक जगह तारापीठ, बामा खाबा कहा जाता है, जो बंगाल प्रदेश में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। देखिए बहुत ही, कितना मैं आपसे बात करता हूँ। आसाम में आप चले जाइए, वहां लोग बड़े बड़े पशुओं को बलि दे देते हैं। क्या ऐसा धर्म होता है क्या? नहीं होता। इसमें व्यास जी की कहीं न कहीं कृपणता है लिखने की। व्यास जी अगर कहीं लिखने में कृपणता नहीं किए होते तो आज स्थिति नहीं होती। व्यास जी ने वेदों में कई तामसी और राजसी शब्दों का प्रयोग कर दिया, जैसे मांस शब्द का प्रयोग किया, जैसे मधु शब्द का प्रयोग किया। और लोगों ने मधु माने शराब समझ लिया, मांस माने मांस समझ लिया। वास्तव मांस का मतलब मांस नहीं होता है, याद रखिएगा। यही बात वाल्मीकि रामायण में भी आई है कि न मांसम भुंजते राजन न च वारुणी पिबेत। वाल्मीकि रामायण में आया कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के अंतराल में 2 बार न मांसम भुंजते राजन, मांस सेवन नहीं किया, भोजन नहीं किया, न च वारुणी पिबेत, और वारुणी का पान नहीं किया। अब शब्द के अनुसार तो ही अब लेकिन नहीं, मांस माने मांस ही नहीं होता है। जैसे हम लोग आम खाते हैं और भी बहुत से फल को आप खाते हैं, तो फल का जो छिलका होता है वो चाम होता है, फल का गुदी जो होता है वो मांस होता है, और फल का इठली जो होता है, बिया जो होता है, वो हड्डी होता है। भगवान श्री राम 14 वर्ष के अंतराल में 2 दिन इतने भाव से भावित रहे, सुख नहीं, ब्रह्म को सुख नहीं होता है, ब्रह्म भाव से भावित होते हैं। भक्तों की भावना की टेम्परेचर जब बहुत लो हो जाती है तो परमात्मा भी जल के रूप में हो जाते हैं। भक्तों की भावना की भाव ऊंचाई पर होती है तो निराकार निर्गुण होकर ब्रह्म को साकार राम कृष्ण के रूप में आना होता है। भगवान 2 बार भावना से भावित हुए, और भावना से भावित होने के कारण उन्होंने 2 दिन फल का भी सेवन नहीं किया, फलहार भी नहीं किया। भगवान इमली के फल का सेवन करते थे। तनमांसम भुंजते राजन च वारुणी पिबेत, वाल्मीकि रामायण में आया है। तो मांस माने फल की वृद्धि, वारुणी माने एक योग साधना में क्रिया है कि जीव को उलट करके कंठ में लगा दीजिए, आप वो जब तक बैठे रहेंगे तब तक एक अमृत जैसा आनंद स्वाद रस निकलते रहता है। भगवान ने 2 क्रियाओं को भी 2 दिन नहीं किए। प्रथम बार तो दशरथ जी की मृत्यु की समाचार भरत जी द्वारा जब सुने, उस दिन रात दिन पिता की घटना, अयोध्या की घटना, सभी समाचार में पूरा रात बीत गया। दूसरी बार लक्ष्मण जी को शक्तिवान जब लगी थी, तो शब्दों का अर्थ जो होना चाहिए वो शास्त्रीय परिपाटी द्वारा होना चाहिए, अन्यथा कभी कभी हम शब्दों के अर्थ नहीं समझने के कारण भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए वेद भगवान डरते हैं लोगों से। आज समाजी जो वेद का प्रमाण दे करके अवेद का खंडन करता है, मैं हमेशा निवेदन करता हूं, आज जितने बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, इस्लाम दर्शन है, ईसाई दर्शन है, सिख दर्शन है, यहूदी दर्शन है, जितने दर्शन है, सभी दर्शन का अधिक से अधिक अगर कोई समय हो रहा है
तो 3000 वर्ष के भीतर। आप नहीं जानते हैं, आपका बहुत बगल में एक पड़ोसी देश है, 200 वर्ष पहले उसका आविष्कार हुआ था। बहुत कुछ नाम नहीं लेते किसी का, वास्को डिगामा और बहुत प्रकार के लोगों नाम जानते होंगे आप लोग। 200 वर्ष पहले उसका आविष्कार हुआ। हमारे इस दुनिया का आविष्कार कितना पुराना है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। अब समझिए, दुनिया में जितने लोग हैं उनका आविष्कार अधिक से अधिक 3000 वर्ष से भीतर है। ईसा साहब कितने दिन पहले आए? 2026 वर्ष पहले। 2026 चल रहा है ना, 2026 वर्ष पहले। इससे पता चलता है कि क्या ईसा साहब से पहले दुनिया नहीं था, ये संसार नहीं था? तो दुनिया नहीं था कि ईसा साहब आए किसके द्वारा? उनका जन्म हुआ होगा ना, कोई उनके माता पिता होंगे, कोई उनको प्रेरणा देने वाला होगा। मोहम्मद साहब जी आए, उनको आए 1500 वर्ष हो रहा है। तो क्या 1500 वर्ष से पहले तो दुनिया नहीं थी? आखिर मोहम्मद साहब को प्रेरणा कहां से प्राप्त हुआ? कोई न कोई शास्त्र होगा, कोई न कोई ग्रंथ होगा, कोई न कोई इतिहास होगा, तो वही लोग बता दें कहां से उनको प्रेरणा प्राप्त हुआ। मोहम्मद साहब ने जिससे प्रेरणा प्राप्त किया और उससे जो प्रेरणा प्राप्त किया, उनके अनुयायी ने जहां से प्रेरणा प्राप्त किया, सबका मिला जुला करके भी शास्त्र इतिहास पुराण हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो हम जिसके द्वारा बड़े हुए हैं उनको कहने में अपने को थोड़ा डुमरलाइज होना मानते हैं। ये बात की अलग की है, लेकिन सीधी सीधी बिना विवाद का कोई भी दर्शन बता दे कि जो महानुभाव महापुरुष सज्जन पुरुष इस संसार में आकर के दर्शन का प्रचार किए, धर्म नहीं किए। धर्म का प्रचार क्या करेंगे? धर्म क्या करेंगे? धर्म तो एक ही है, वैदिक परंपरा। जब सृष्टि होती है उसी से होता है। अरे भाई, हमारा आपका शरीर जन्म लेता है, उसी समय आंख, कान, नाक, जीभ, दांत भी कुछ बाद में होता, हाथ पैर। और जन्म लेने के बाद किसी का नाक होता है क्या? जन्म लेने के बाद आंख किसी का होगा क्या? जन्म लेने के बाद कान किसी का होगा क्या? नहीं होगा। यही होगा कि उसका विकास हो सकता है। नाक छोटा है, बच्चा छोटा है, तो जैसे जैसे बढ़ता है उसका नाक बड़ा होता है, उसका ओठ बड़ा होता है, उसका कान बड़ा होता है, उसका सिर बड़ा होता है, उसका हाथ बड़ा होता है, उसका पैर बड़ा होता है। लेकिन जन्म के समय ही होता है। उसी प्रकार से जब सृष्टि हुआ तो सृष्टि के समय ही ये धर्म हुआ। धर्म रोज नहीं होता है कि जो लोग आएंगे कहेंगे हमने धर्म निकाल दिया। पहले के जो धर्म है उसी धर्म के 2-4 शब्दों को लेकर के समाज को उन्होंने प्रेरणा दिया, संदेश दिया। वो दार्शनिक हो सकते हैं, वो विचारक हो सकते हैं, वो मजहबी हो सकते हैं, मजहब वाले हो सकते हैं। धर्म तो एक ही होता है जो सृष्टि के प्रारंभ में होता है। जिस समय सृष्टि होती है उसी समय होता है। जैसे शरीर हमारा जन्म के समय ही होता है, सारा अंग, उसका विकास कोई कर सकता है, विकास होता है जन्म लेने के बाद में। बाकी अंग जो जन्म समय होता है वही होता है। हम तो ऐसा नहीं सुने हैं कि किसी का नेत्र नहीं हो, आज जन्म के बाद उसका नेत्र हो गया। हाँ, नेत्र होगा, छोटा होगा, विकास होगा, बड़ा हो जाएगा, कान होगा। तो वैदिक परंपरा जो है ये प्राचीन परंपरा है, इससे किसी का हरास नहीं। अरे भाई, हमारे दादा परदादा का पहचान बता देंगे तो क्या बेटा की पहचान कमजोर हो जाएगी? नहीं होगा। लेकिन आज तो भाग्य की बात है कि अपना पहचान तो लोग जानना चाहता है कि हम हैं, लेकिन हमारे परदादा थे, एक कहने में उनको डुमलाई हो जाता है। ये तो भाई उनकी बुद्धि की बात है। कोई भी दार्शनिक आया हो, हमेशा मैं कहता हूं, मोहम्मद साहब जी, ईसा साहब जी, मूसा साहब जी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, गौतम बुद्ध जी, महावीर तीर्थंकर, क्या उनसे पहले कोई धर्म शास्त्र किताब था कि नहीं? जब था तो आज के आप उसमें क्या करेंगे?
जब पहले था तो उसको मानिए कि भाई पहले भी था, आज भी था। उसी के द्वारा कुछ न कुछ शब्दों को लेकर के जिसको जैसा प्रेरणा प्राप्त हुआ वो प्रेरणा को प्राप्त किया। घर में 4 भाई होते हैं, चारों का अलग अलग स्वभाव होता है, लेकिन जब पहचान बताया जाएगा तो बताया जाएगा कि पिता है, बाबा है, अमुक है, परदादा है, बताना पड़ेगा। स्वभाव नेचर अलग हो सकता है, सिग्नेचर अलग हो सकता है, हमारी नेचुरलिटी कुछ अलग हो सकती है, लेकिन पहचान तो आपको बताना पड़ेगा। तो सृष्टि के प्रारंभ में आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण कहने और सुनने के रूप में थे। जैसे अभी हम कथा सुना रहे हैं बिना किताब के, आपने सुन ली, आप दूसरे को सुनाएंगे, दूसरा तीसरे को सुनाएगा, तीसरे चौथे को सुनाएगा, चौथा पांचवें को सुनाएगा। यही पहले परंपरा थी। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग, जब तक व्यास जी का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले चलते रहा। ऋषियों ने प्रार्थना किया व्यास जी से, व्यास जी लोगों की मेमोरी कमजोर हो जाएगी कल युग में। आज मेमोरी कमजोर नहीं है, स्मरण शक्ति हम लोग की बात बात में हम लोग भूल जा रहे हैं। और बताइए बहुत दिन के बाद 40 वर्ष पहले अब तक किसी को कह दिया जाए कि पहले एक अक्षर पर, एक शब्द पर बहुत 10 पन्ना, 20 पन्ना, 30 पन्ना, 40, 50 पन्ना लिखा जाता था। अब तक एस नो का पढ़ाई चल रहा है। मेमोरी कमजोर नहीं हो गया है, बहुत मेमोरी कमजोर हो गया है। लेकिन याद रखिए कहीं न कहीं सता रहेगी। हमारी आपकी मेमोरी कमजोर हो गया और जड़ के पास मेमोरी अधिक हो गई। 60 GB के चिप में पूरे दुनिया की किताबों को लोड कर दीजिए और लोड हो जाएगा। और साइज कितना है? एक चेतन की मेमोरी कमजोर हो गई और जड़ की मेमोरी बढ़ गई। देखते कई भजन में बात है ना, कितना छोटा चिप रहता है। तो कहीं न कहीं सता रहेगी, या सता हमारे पास हो या और किसी के पास हो। तो जड़ के पास सता हो गया मेमोरी का। ऋषियों ने प्रार्थना किया व्यास जी से, व्यास जी आने वाले कलयुग में लोगों की मेमोरी कमजोर हो जाएगी, इसलिए आप जो कहने सुनने के रूप में किताब है, ग्रंथ है, उनको आप लेखनी के रूप में लिख दीजिए। व्यास जी ने वही जो आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले जो शास्त्र थे उनको व्यास जी ने किताब के रूप में लिख दिया, वेद के रूप में लिख दिया। वेद का मतलब क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि वेद में स्त्रियों का अधिकार नहीं है। ऐसी बात नहीं है। वेद में स्त्रियों का अधिकार है, लेकिन कुछ वेद की ऐसी ऋचाएं हैं, ऐसी कणिकाएं हैं, ऐसे मंत्र हैं, ऐसी कुछ संहिताएं हैं, ऐसा कुछ श्लोक है जिसमें ऐसा कुछ मंत्र है जो उसमें स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया गया। हम लोग नारायण मंत्र जो देते हैं वो वेद का मंत्र में है। क्या ऐसे थोड़ी बात है कि स्त्रियों का अलग मंत्र होता है, पुरुष का अलग मंत्र होता है, ब्राह्मण का अलग मंत्र होता है, क्षत्रिय का अलग मंत्र होता है। कुछ लोग ऐसा कह देता है कि महाराज जी आप लोग ने केवल ब्राह्मणों को वेद का अधिकार दिया। नहीं नहीं, वेद के इसको समाज को भ्रमित करना है। वेद ही का मंत्र तो नारायण मंत्र है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों का विभानीकरण, विशुद्धिकरण, प्रशुद्धिकरण ये नारायण मंत्र है। इस नारायण मंत्र को एक पंडित जी महाराज को भी वही दिया जाता है, एक विरक्त ब्रह्मचारी जी को भी वही दिया जाता है, एक ब्राह्मण को वही दिया जाता है, एक सन्यासी जो मंत्र ना चाहे उसको भी वही दिया जाता है, स्त्री को भी वही दिया जाता है, क्षत्रिय को ही दिया जाता है, वैश्य को वही दिया जाता है, और दास जिनको हम अपनी भाषा में शुद्ध करते हैं उनको भी वही दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि वेद में अधिकार नहीं है। हम वेद के कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसी ऋचाएं हैं जो कि वहां पर कुछ एक नियम की बात है। अरे भाई हम सब लोग भारतवर्ष के रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं, तो क्या जिलाधिकारी जी जो काम करें वो हम कर लेंगे?
अब कहे साहब हमारे खून में आपके खून में अंतर थोड़े है, आप भी भारत के निवासी हैं, हम भी भारत के निवासी हैं, हमारा भी खून है आपका भी खून है, ऐसा कहने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। सरकार ने उनको डिप्यूट किया है कि आप जिलाधिकारी बन करके, न्यायाधीश बन करके, अमुक बन करके और समाज का नियंत्रण करेंगे, तो उन्हीं के कलम का मतलब है। अभी नहीं कोई कहे कि हम नहीं मानते हैं जिलाधिकारी जी को, हम अपने से दस्तखत कर लेंगे तो मन हो जाएगा। हम नहीं मानते हैं न्यायाधीश जी को, अपने से हम न्याय कर लेते हैं, मन हो जाएगा। जब ये दुनिया में मान्य नहीं होगा, अब यहाँ के कह भाई तो भेदभाव है, हम भी मनुष्य वो भी मनुष्य, अब उनके लिखा हुआ माना जा रहा है, हमारा लिखा नहीं माना जा रहा है। यहाँ जब न्यायाधीश जी का लिखा हुआ माना जाएगा, जिलाधिकारी जी का लिखा हुआ माना जाएगा, उसी प्रकार से संत महात्मा ऋषियों द्वारा ही किया हुआ माना जाएगा। आप भले कुछ करिए, नहीं तो उसको पहले हटाइए, तभी इसको हटा दीजिए। अभी एक दूसरे पहले महानुभाव ने कहा कि सब इसको हटा देना चाहिए। नहीं, आपकी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, ये बात अलग की है, लेकिन हटाने के बाद मनुष्य की पहचान नहीं रह जाएगी। जहां जहां भी जब भी संस्कृति को, संस्कार को, सभ्यता को, मर्यादा को, धर्म को हटा दिया गया, वहां के लोग पशु के समान हैं। पशुओं को आपने देखा है, देखे होंगे, सुने होंगे। पशु का कोई पत्नी होता है क्या? पत्नी पशु कोई बहन होती है क्या? पशु कोई भाई होता है क्या? नहीं होता है। वो पशु जिस अपनी माता द्वारा भाई बहन जन्म लिया, अब बाद में उसी द्वारा फिर सृष्टि का विस्तार करता है। तो जब अगर हमारे पास शास्त्र नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा, तो हम भी पशु के समान व्यवहार वाले हो जाएंगे। अब विदेश में होता है, रोज कभी कभी संत महात्माओं की कथा आप सुनते हैं, हर 6 महीना पर त्यागना रखना, त्यागना रखना, त्यागना रखना, ये सिस्टम बना रहता है। ये धर्म ही जो है ये हमें बांध कर रखा हुआ है। ये मेरी माता है, गलत में कहीं भावना भी आती है, मेरी माता है, मेरी बहन है। कभी आपने सुना है कितना भी कोई भ्रष्ट मार्ग में रहने वाला व्यक्ति हो, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी फुआ, अपनी माता के प्रति उसकी थोड़ी सी भावना नमक नहीं जाती है, भींग ही जाती है। ये कौन सिखाता है? भले हम किताब नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमारे परिवार में, समाज में, घर घर में ये जो संस्कृति, संस्कार, सभ्यता है, आज उसका देन है कि हम कहीं न कहीं आज संजीवित हैं। इसलिए जीवन में होना चाहिए। व्यास जी ने वेदों की रचना किया। वेद का मतलब होता है विद्या ज्ञान, धातु से वेद बनता है, जिसका अर्थ होता है जानना। जानने का मतलब प्रकृति को जानिए, समष्टि को जानिए, सृष्टि को जानिए, समष्टि को जानिए, शास्त्र को जानिए, संस्कृति को जानिए, धर्म को जानिए और जान करके जीवन के आचरण में उतारिए। ऐसा होता है तो हमने वेदों को समझा है, वेदों को जाना है। व्यास जी से पहले दुनिया में जो भी ग्रंथ थे केवल सुनने कहने के रूप में थे, लेकिन ऋषियों ने प्रार्थना की महाराज मेमोरी कमजोर हो जाएगी कलयुग में, अतः आप उन ग्रंथों को किताब के रूप में लिखिए। व्यास जी ने वही ग्रंथों के रूप में वेदों की रचना किया। लेकिन वेदों में थोड़ी सी गलतियां हो गई कि व्यास जी द्वारा तामसी और राजसी शब्दों का प्रयोग किया गया, तो लोग उस तामसी और राजसी शब्दों के द्वारा हिंसा और तामसी यजन का एक प्रचलन कर दिया। वस्तुतः कोई भी तामसी और राजसी यजन पूजन हो, किताब में लिखने के बाद में हमारा हक नहीं बनता। कोई काल होगा, कोई परिस्थिति होगा जिसके चलते हम कहीं तामसी और राजसी यजन मार्गों का अधिकारी बने, लेकिन वो कभी भी तामसी राजसी मार्ग हमारा जीवन का मार्ग नहीं बनता। जैसे आप हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई ऑपरेशन हो गया है, बहुत घाव, ऐसा कोई ऑपरेशन करा लिया है, और एक ही बेड पर लोग शंका करते हैं, पैखाना करते हैं, कोई 3 वीक से होता है, पेशाब भी गिर रहा है, शौच भी हो रहा है, भोजन भी कर रहे हैं, 15 दिन 1 महीना बिना स्नान किए। अब रोग ठीक होने के बाद कोई कहे कि नहीं, जब हॉस्पिटल में चारों एक साथ काम करते थे तो शौचालय में ही हम भोजन करेंगे।
अब जाकर के शौचालय में इन्हें शौच भी करते रहे और इधर जलपान उसी में करते रहे, अच्छा लगेगा? कि कुछ अरे भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि जब हॉस्पिटल में एक साथ चारों काम एक ही बेड पर कर सकते हैं तो क्या घर आकर के शौचालय में भोजन नहीं करेंगे? ऐसा होता है क्या? अब होता होगा तो पागल के अलावा दूसरे कोई करेगा क्या? उसको पागल ही में कहा जाएगा। वहां हम अस्वस्थ थे, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ कि अब नहीं होगा। कहीं कहीं किसी किताबों में, ग्रंथों में ऐसी कोई बात आपको पढ़ने को, सुनने को मिलती है, वह कोई काल होगा जिस काल के चलते ऐसा हो गया। बस तो वह धर्म नहीं है, वह नियम नहीं है। याद रखिए, वह धर्म और नियम नहीं है। किसी किताब में ऐसा कोई बात आपको आता होगा तो ऐसा विचार करके हम धीर पुरुष को और वीर पुरुष को सतपथ पर रहना चाहिए। वेद का मतलब इस प्रकृति, समष्टि, सृष्टि, संस्कृति, धर्म का ज्ञान हो और करने का प्रेरणा प्राप्त हो, उसका नाम है। महर्षि वेदव्यास जी ने वेद की रचना तो किया, उपनिषद की भी रचना किया। वेद के जो परिशुद्धीकरण थे, वेद के जो शिरोभाग थे, वेद के जो प्राप्त ग्रंथ थे, उन प्राप्त ग्रंथों को उपनिषद के रूप में व्यास जी ने लिखे। वह इतना क्लिष्ट हो गया, इतना क्लिष्ट हो गया, लोग उसकी भावना को समझ नहीं पाए। आगे व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना किया। महाभारत में दूसरा कुछ नहीं है। व्यास जी ने तो लिख दिया स्पष्ट, यह हस्ती जो मैंने महाभारत में लिख दिया है उससे और दुनिया में कोई चीज होता नहीं है इतिहास, और जो महाभारत में मैंने छोड़ दिया है उससे भी अलग कुछ होता नहीं है। ऐसा महाभारत है। महाभारत का मतलब क्या होता है? महा माने महान, महा माने श्रेष्ठ, महा माने बृहद, अब भारत माने भाषद प्रकाशवाचक, भाव प्रकाश को कहा जाता है। प्रकाश रत माने स्थापित। इस ग्रंथ में, जिस किताब में प्रकाश, ज्ञान, वैभव, ऐश्वर्य, भक्तों का, भगवान का वर्णन किया गया हो, उसी का नाम क्या है? महाभारत। देहात में तो हम लोग कह देते हैं कि महाराज ये महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए तो घर में झगड़ा हो जाएगा, कह देते हैं देहात में, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। महाभारत में जहाँ शांति पर्व है जी, भीष्म पर्व है जी, गीता है जहाँ, इस महाभारत के गीता के श्लोकों को सुन करके अर्जुन जैसे व्यामोहित लोग ने कहा कि नष्ट मोह अस्मृति लब्ध करी से वचन करो। ये कहाँ का शब्द है? अरे गीता रोज आप पाठ करते हैं भाई जी, विष्णु सहस्रनाम का रोज पाठ होता है, ये कहाँ का है? गीता और विष्णु सहस्रनाम महाभारती का नाम है। हर पूजा पाठ में हम लोग विष्णु सहस्रनाम का, गीता का पाठ करते हैं, ये महाभारत का है। और ऐसे महाभारत का आपका तो पढ़ना नहीं चाहिए। युद्ध का कितना उसमें मंत्र है जी? कुछ गिने चुने श्लोक है, गिने चुने अध्याय है महाभारत में, बाकी तो महाभारत में सब उपदेश ही उपदेश है। राजनीति, धर्म नीति, समाज नीति, लोक नीति, परिवार नीति, सब नीतियां जो है महाभारत में है। ऐसे महाभारत को आप कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का परिशुद्धीकरण है। जैसे किसी व्यक्ति को दूध नहीं पचता हो, घी नहीं पचता हो, दही सेट नहीं करता हो, तो उस व्यक्ति को माठा पिलाइए। कौंडिल्य न्याय से कहा जाता है, इसको कौंडिल्य न्याय कहा जाता है। एक बार सभी संतों को, ऋषियों को बुलाया गया भोजन करने के लिए, और भोजन करने के लिए ऋषियों को बुलाया गया तो हुआ कि सर्वे ब्राह्मणेभ्यो ऋषिभ्यो दधि दीयताम, सभी ब्राह्मणों को, ऋषियों को दधि परोसिए। पहले के जमाने में दही अंतिम भोजन में दिया ही जाता था। और वहां पर एक कौंडिल्य ऋषि थे, तो कौंडिल्य ऋषि ने कहा कि भाई हमारा दही सेट नहीं करेगा, पेट कमजोर है, इसलिए हम दही नहीं खाएंगे। तो हुआ कि सभी ब्राह्मणों को दही दिया जाए और कौंडिल्य ऋषि को तर्क कर दिया जाए, माथा दिया जाए, उनको माथा पिलाया जाए। इसका नाम कौंडिल्य न्याय है। इसका नाम कौंडिल्य न्याय है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं
ऐसे भी नियम है कि शास्त्रों में भूयसाम विदेशक ना प्रसिद्धि मूला, जिसकी मूल हो, जिसकी प्रसिद्धि हो, उसी का मूल होता है। महाभारत में भगवान के भक्ति प्रपत्ति इत्यादि की जो है और कहीं नहीं देखा जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महाराज जी वेद तो ऋचाएं हैं, वेद में तो इतिहास पुराण होते नहीं है। हमने कहा इसका मतलब वेद पढ़ने में कुछ कृपणता कर दिया है। वेद में भी इतिहास है, वेद में पुराण है। जब किसी प्रकार की घटना बता दिया गया वेद में, आख्यायिका बता दिया गया, तो इतिहास नहीं हो गया, वो पुराण नहीं हो गया, वो रामायण नहीं हो गया। इसीलिए जब भी वेद में कहीं किसी प्रकार की आती है तो समझा जा वेदी की तो वाक है कि विप्र की पत्नी थी, अपने पति पराणा जीवन को जीती थी, और उस पराणा जीवन जीने वाले स्त्री के उसके पति विश्राम कर रहे थे। अचानक अग्निहोत्र में, क्योंकि अग्निहोत्र में वेद का वाक्य है, वेद की क्रिया है, वेद की क्रिया है, वेद का वाक्य है, और उसका पुत्र सोकर जगा और जाकर के अग्निकुंड में गिर गया। अब वो सोच रही क्या करे, पति सोए हुए जंगे पर पति को जगाएं कि बेटा को बचाए। सोची कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन पति को मैं जगाऊंगा नहीं। और कुछ देर के बाद पति की नींद जब टूटी तो अरे पुत्र तो अग्निकुंड की ज्वाला में किलकारी कर रहा है। निकाला गया, वह जेल के तेल पाया गया। तो जहां भी कहीं घटना आती है, आख्यायिका आती है, आख्यान आता है, वो पुराण होता है, इतिहास होता है। इसलिए वेद में भी इतिहास है, वेद में भी पुराण है, इसमें नकारा नहीं जा सकता। हाँ, वेद जो होता है ये आत्मज्ञान प्रधान होता है। आत्मा किसका है, आत्मा किसका होना चाहिए, परमात्मा कौन है, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, उन परमात्मा को प्राप्त करने का क्या तौर तरीका है, ये सब बातों को वेदों में बताया जाता है। इतिहास में क्या बताया जाता है, किन लोगों ने किस प्रकार के कर्म करके उन तत्वों को प्राप्त किया। और पुराण में क्या बताया जाता है, पुराणों में भी वही बात बताई जाती है जो इतिहास में बताया जाता है। इसलिए चाहे इतिहास हो तब, पुराण हो तब, रामायण हो तब, वेद हो तब, उपनिषद हो तब, सभी का तात्पर्य यही है कि चाहे संसार के प्राणी कहीं भी हो, किसी प्रकार से हो, उसका दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, चीज सतपथ पर लगे, उन तत्वों को पहचाने जिन तत्वों द्वारा इस संसार में हम आए। तो महर्षि वेदव्यास ने वेद की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत के इतिहास की रचना किया, और 17 पुराणों की रचना की। मन में बहुत बड़ा कोष नहीं हुआ, शांति नहीं हुआ। फिर व्यास जी ने नारद जी से प्रार्थना की, मुलाकात हुई तो महाराज जी मन में शांति नहीं है। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि महात्मा जी शांति का क्या उपाय है। तो हमने कहा कि बाबू ऐसा कोई उपाय नहीं है कि किसी मॉल में जा करके कहीं वही 250 ग्राम शांति तौल पर दे दीजिए। ऐसा होगा क्या जी, हम तो नहीं समझते हैं। किसी मॉल में या दुकान में जाइए कहीं भाई सुख दे दीजिए 100 ग्राम, 250 ग्राम शांति दे दीजिए, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। अब सुख शांति किसी मॉल या दुकान में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुम्हारा तो कौन उपाय है? हमने कहा कोई उपाय नहीं। अब आप ही हमसे जानना चाहेंगे कि कहीं बद्रीनारायण है, कहीं हरिद्वार है, कहीं प्रयाग जाने से शांति मिल जाएगी। तो कितना बद्रीनारायण में घूम रहा है, हरिद्वार में लोग कितना लोग झोला लेकर भाग जा रहा है, तो उसको शांति कहीं नहीं मिलेगी। बद्रीनारायण जाने से ही केवल शांति मिल जाता। आप बनारस अब बक्सर जाने से तो हर साल बक्सर हम लोग रहते हैं, पंचकोश के मेला के अवसर पर कितनों को झोला झकड़ भूला जाता है। और बताइए ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, शांति का एकमात्र उपाय है, एकमात्र, हर परिस्थिति में। अच्छा है तब, बुरा है तब, सुख है तब, दुख है तब, हानि है तब, लाभ है तब, जो हुआ अब उसके प्रति किसी प्रकार की आपको प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए।
एक ही उपाय है, अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं। अगर मरने से ही किसी को दुख होता तो रोज हम लोग 50 सैकड़ों पत्र पत्रिकाओं द्वारा समाचार सुनते रहते हैं, अमुक घटना हो गया, अमुक घटना हो गया, अमुक घटना हो गया। कभी किसी को दुख होता है? नहीं होता। आप अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन पढ़ते हैं, मोबाइल में अमुक जगह ट्रेन दुर्घटना में घटना होगा, अमुक जगह बम विस्फोट में हो गया, थोड़ा भी आपको दवाई आती है, आंख से आंसू गिरता है, चाय का चुस्की लेते हैं, दूसरा पना लाता, पुनः यहाँ भी घटना हो गई, तुरंत बिस्कुट खाए, थोड़ा भी दुख होता है क्या? अगर मरने से ही दुख होता तब किसी की मृत्यु सुनते तो दुख हो जाता। लेकिन वही समाचार सुनते सुनते अरे होता एक अमुक गांव के अमुक आदमी थे, वो हमारे संबंधी लगे थे, उस घटना में वो भी ये दुनिया से चले गए। अब चाय अच्छा लगेगा? चाय का प्याला वही छोड़ देते हैं, बिस्कुट वही छोड़ देते हैं, तुरंत फोन से तुरंत निकल पड़ते हैं। दुख का कारण यही है कि हमने जिसको अपना बना लिया है, अपना बना लिया है, अपना समझ लिया है, और उसके प्रति हर किसी प्रकार के कुछ व्यवहार होते हैं तो हमारे दुख के कारण होते हैं। यही दुख का कारण है कि हमने अपनी कामनाओं को जब तक हम संयम नहीं करेंगे, इच्छाओं को जब तक कम नहीं करेंगे। अगर कोई आप खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, घर द्वार मकान दलान सब कुछ बना रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं भी हुआ अब उसमें बहुत सोचना नहीं है, हम पुरुषार्थ अंतिम समय तक करते रहेंगे। ऐसा करते हैं तो कभी दुख नहीं होता है। आपने राम जी के बारे में सुना, वाल्मीकि रामायण में आया है, सो भविता भारत कुमार। पूरी अयोध्या में सब जगह 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 से तीर्थों से जल मंगाया गया था कि कल राम जी को राज तिलक होगा। पूरे संत महात्मा ज्ञानी विज्ञानी विद्वान सब लोग आए थे। आप मुहूर्त बनाने वाले भी बहुत बड़े विद्वान थे। कौन थे वो? वशिष्ठ ऋषि। सो गोसाई जो विधिगत छेके, सो गोसाई जो विधिगत छेके, विधि माने क्या होता है? ब्रह्मा। जो छेके माने उसको विचार करने का अधिकार रखने वाला है, संशोधन करने का अधिकार रखने वाला है, जो ब्रह्मा जी की लेखनी पर भी विचार करने का, संशोधन करने का जिनका अधिकार होता हो, ऐसे वशिष्ठ ऋषि द्वारा मुहूर्त बनाया गया राम जी को राज तिलक के लिए। अरे उनको बनाना ही नहीं चाहता था भाई। आज कल कुछ कहते हमसे महाराज जी एक क्या कहा जाता है, पत्रिका, जन्म पत्रिका न होता है, एक कुंडली इत्यादि में होता है, सांच होता है कि झूठ होता है। तो हमने कहा कि सांच होता है। तो कहे कि सांच होता है तो सब कुछ तो लागू होना चाहिए। उन्हें कहा नहीं होगा, कुंडली झूठ थोड़े है, लेकिन लागू नहीं होगा। आप कुछ क्यों नहीं होगा? हमने कहा कि 84 लाख जोनियों का भागफल, 84 लाख जोनियों का भागफल 27 नक्षत्र के द्वारा ही निर्णय किया जाएगा। और घंटा मिनट सेकंड रात दिन के अंदर ही सबका भागफल निर्णय किया जाएगा। कुछ जरूरी है कि हर बात हमारे को लागू हो जाएगा? ऐसे कुंडली है ज्योतिषी जी ये सब खराब है? नहीं नहीं, आप कुंडली बनवाइए और सभी जो रखना है सब रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब हो भी करेगा एक मैं नहीं। हम बनवाना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन सब हमारे उसके अनुसार होगा ही, ये नहीं चलेगा। ऐसा अगर होता तो हम वही पूछना चाहते हैं कि वशिष्ठ जी जैसे इतने बड़े उच्च